दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना। अब आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना मध्य प्रदेश की और शिवराज सिंह चौहान जी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और हमें ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी कि फूड प्रोसेसिंग हमारे सिलेबस में अलग से ऐड है। जरूरी नहीं है कि प्रोसेस्ड फूड ही उत्पाद के अंदर आए, पर कुछ जिले के ऐसे उत्पाद जो प्रोसेस्ड फूड के रूप में आपके सामने आएंगे, हो सकता है जब प्रोसेस्ड फूड पूछना हो तो वो पूछ ले, या तो हर जिले की कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी रहती है, वो आपसे पूछी जा सकती है और आपको पता नहीं होती इन जनरल। तो आइए आज अपन डिटेल्ड बात करेंगे कि भैया एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन से जिले को चुना गया है और क्यों चुना गया है, आखिर बात क्या है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं सबसे पहले खरगोन की। अब हम खरगोन की बात क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, खरगोन में दंगे भी हुए हैं हाल ही में, आपको पता है। तो खरगोन जिले की अनुकूल जलवायु के कारण मिर्ची का अधिक उत्पादन होने से इसको एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। मतलब क्यों चुना गया है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ का जलवायु ऐसी है जो मिर्ची के उत्पादन को महत्व देती है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का खरगोन एकमात्र ऐसा जिला है जहां देश में सबसे अधिक लाल मिर्च होती है। ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन कहां होता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे नंबर पे यही जिला है जहां हरी मिर्ची का उत्पादन होता है। मतलब लाल मिर्ची के उत्पादन में देश में प्रथम और हरी मिर्ची के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान खरगोन का है। जहां हरी मिर्ची भी पाई जाती है और लाल मिर्ची भी पाई जाती है, ये भी एक यूनिक बात है। भले ही देश में मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कहां है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि भैया ध्यान रखिएगा, लाल मिर्ची की सबसे बड़ी मंडी कहां है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। पर ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के लिए खरगोन जो है उसको चुना गया है। क्लियर हो गई बात। तो भैया मिर्ची की सबसे बड़ी मंडी गुंटूर में है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लाल मिर्ची कहां होती है, खरगोन में। हरी मिर्ची कहां होती है, खरगोन में। हाँ, देश में दूसरे नंबर पे हरी मिर्ची खरगोन के अंदर होती है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं अत्यंत महान जगह की, वो है रीवा। देखिए रीवा में बात क्या है कि सुपारी के खिलौने विश्व प्रसिद्ध हैं रीवा के। आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी रीवा का व्यक्ति जाएगा तो वहां का जो हैंडीक्राफ्ट है, सुपारी के खिलौने दुनिया में सबसे पहली बार रीवा में बनाए गए और दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं सुपारी के खिलौने रीवा से। और आपको मैं इसी में बता देता हूं, सुंदरजा आम वर्ल्ड फेमस है रीवा का सुंदरजा आम। और आपको पता है गोविंदगढ़ नामक एक जगह है जहां पे एक बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर फार्म है सुंदरजा आम के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि रीवा से सुंदरजा आम को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एक जिला एक उत्पाद के लिए, और हल्दी के साथ साथ सुपारी हस्तकला को भी किया गया है। अब सुंदरजा आम की बात होती है तो आइए मैं आपको एक आम की बात और याद दिलाता हूं, नूरजहां आम। ध्यान दीजिएगा, नूरजहां आम ये भी आम की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जो लगभग 4-4, 5-5 किलो के आम होते हैं। एक आम 4 किलो का होता है लगभग, और ये पाया जाता है नूरजहां आम अलीराजपुर के अंदर। कहां पाया जाता है, अलीराजपुर के अंदर। अगली बात आपको इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि सुंदरजा आम रीवा का फेमस है, ये भी वर्ल्ड फेमस है। और एक और है नूरजहां आम। नूरजहां आम की ब्रीड को बहुत ज्यादा संकरित करके दूसरी जगह उगाने की कोशिश की गई, अभी तक सफलता नहीं मिली है। बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हैं। उम्मीद करता हूं कि नूरजहां आम जो अलीराजपुर का है उसको एक बहुत अच्छा प्लेस मिल जाएगा, फिर से वो कहते हैं ना, फिर से उग पाएंगे। अभी तक नए पेड़ नहीं उग पा रहे हैं नूरजहां आम के, तो सुंदरजा आम भी आपको याद रखना है। आइए अगली बात करते हैं, देवास। देवास में ध्यान रखना है, एक उत्पाद एक जिला के लिए आलू का चयन किया गया है। इंदौर और देवास दोनों जगह के आलू बहुत फेमस हैं, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शुगर फ्री कंटेंट इनमें ज्यादा रहता है। तो देवास का भी आलू फेमस है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात दतिया। दतिया में अभी पीताम्बरा माता के जन्मोत्सव पे बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई। तो वहां पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि दतिया माता का जो ट्रस्ट है, पीताम्बरा माता का जो ट्रस्ट है,
उसकी अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। ध्यान रखिएगा ज्योतिराजे नहीं है, विजया राजे नहीं है, राजमाता नहीं है, वहां पे पीतांबरा माता की जो ट्रस्टी हैं, वो चीफ ट्रस्टी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, वो ध्यान रखिएगा वसुंधरा राजे हैं, जो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दतिया की बात आई तो मैंने आपको बता दी। अब गन्ने का उत्पादन दतिया में बहुत ज्यादा होता है, तो एक जिला एक उत्पाद के लिए गन्ने की फसल को चुना गया है। आप यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, मध्य प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा नरसिंहपुर जिले में होता है, पर दतिया में भी परसेंटेज वाइज अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए दतिया को चुना गया है। आइए अगली बात करते हैं भोपाल की। भोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद में जर, दोजी और जूट के उत्पादन को चयन किया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भोपाल में जरी के बटुए फेमस हैं, और जीआई टैग के लिए हमने जरी के बटुए के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है। आइए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। उज्जैन की भैरवगढ़ प्रिंट्स, बाग की बाग प्रिंट्स अर्थात धार की बाग प्रिंट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है चंदेरी सिल्क और महेश्वर सिल्क। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जरी के बटुए भोपाल, भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन और बाग प्रिंट धार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। आइए अगली बात करते हैं। आइए अगली बात करते हैं नीमच की। एक जिला एक उत्पाद योजना में नीमच जिले में धनिया फसल के साथ साथ अश्वगंधा फसल को भी लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं ये बता देता हूं, धनिये का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और धनिये की फसल को इसलिए लिया गया है क्योंकि धनिया तो मसालों में महत्वपूर्ण स्थान है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां भी एक रिपोर्ट में आया है कि मसाले के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, पर मैं इसको 100% श्योरिटी नहीं देता। आइए अगली बात करते हैं उमरिया जिले की। उमरिया जिले में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अगली आपको पता चलेगी कि महुआ के पेड़ को महुआ देव का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उमरिया जिले में वनांचल क्षेत्र में महुआ के पेड़ को महुआ देव का दर्जा प्राप्त है, इसलिए महुआ का चयन किया गया है। अब आपको पता है कि महुआ से शराब भी बनती है, और उमरिया की ही एक बहुत फेमस बैगा जनजाति की महिला है जो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती हैं। आप उनको नाम जानते हैं, जोधिया बाई। उन्होंने इटली तक में बैगा जनजाति और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, आपको पता होगा, उनकी पेंटिंग ने नाम रोशन किया है। तो महुआ के पेड़ को महुआ देव का दर्जा कहाँ है? उमरिया जिले में है। महुआ को चुना गया है इसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत। आइए अगली बात करते हैं। महुआ की शराब जो है वो बहुत फेमस है, और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कहा है कि महुए की जो लिकर है, महुए की जो दारू है, उसको वो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज करके बेचेंगे। भैया सरकार ही जब दारू बेचेगी तो रुकेगी कैसे? खैर छोड़िए, ये अपना मुद्दा नहीं है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है गुना। गुना शासन ने एक जिला एक उत्पादन में गुना में धनिया का चयन किया है। ध्यान रखिएगा 3 जिलों का धनिया से उत्पादन के लिए चयन किया गया है। ध्यान रखना है आपको, गुना धनिया के उत्पादन में देश में प्रथम है, फिर रामगंज मंडी राजस्थान दूसरे स्थान पे है, और गोंडल तीसरे स्थान पे है। आपको अगली बात बता देता हूं कि मसालों की जो मंडी है गुना की, वो बहुत फेमस है, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। ध्यान रखिएगा, धनिया की नहीं कह रहा हूं, मसालों की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कहां है? आपको पता होना चाहिए, गुना जिले में है। और आपको पता होना चाहिए कि धनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन गुना नंबर 1, रामगंज मंडी राजस्थान नंबर 2 और गोंडल गुजरात नंबर 3 पे है। इसलिए धनिया को चुना गया है गुना के लिए। गुना एक अच्छी जगह है, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं रायसेन। रायसेन में टमाटर को चुना गया है, और आपको पता है कि फूड प्रोसेस्ड में केचप जो है टमाटर का, वो बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के टमाटर की विशेषता है देसी टमाटर रायसेन के। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात में कटनी की बात करते हैं, और कटनी में भी टमाटर का चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत। अगली बात करते हैं आगर मालवा। आगर मालवा में संतरा फसल का चयन किया गया है, और आपको मैं अगली बात बता देता हूं, एक जगह और संतरे का चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत, और वो जगह है छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा के साथ क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। जो छिंदवाड़ा के संतरा है उनको सतपुड़ा के संतरा के नाम से ब्रांडिंग की जाएगी, छिंदवाड़ा के संतरे की।
तो आगर मालवा में भी संतरा है और छिंदवाड़ा भी संतरा है, और छिंदवाड़ा भी संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश में तो एटलीस्ट प्रथम स्थान में है। बहुत सारी जगह रिकॉग्निशन ये भी मिलता है कि देश में प्रथम स्थान में है, पर वो नागपुर है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में संतरा सबसे ज्यादा कहां, तो छिंदवाड़ा में। आइए अगली बात करते हैं। राजगढ़, राजगढ़ में भी संतरा को चुना गया है क्योंकि ये एरिया ही है शाजापुर, आगर मालवा और राजगढ़ संतरा उत्पादन के लिए। आइए अगली बात करते हैं। मुरैना, मुड़ के देखे नैना मुरैना। तो देखिए भैया मुरैना के साथ क्या खासियत है, शहद जिला आपसे पूछा जाए तो भैया मुरैना है। आपसे पूछा जाए शहद का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मुरैना में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूरे देश में शहद के उत्पादन में अग्रणी है ये। और एक जिला एक उत्पाद में शहद का उत्पादन और प्रसंस्करण, ध्यान रखिएगा, प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, मुरैना को हम शहद जिला बोलते हैं, जबलपुर को हम आम जिला बोलते हैं, आम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम पन्ना को आंवला डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और छिंदवाड़ा को मक्का सिटी बोलते हैं। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। तो मुरैना में क्या है, शहद है। आइए अगली बात करते हैं। सागर, एक जिला एक उत्पाद में, ध्यान रखिएगा सागर जिले के लिए कृषि उपकरण के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया कि भैया कृषि उपकरणों का निर्माण होगा कहां, सागर के अंदर। आइए अगली बात करते हैं। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में मक्का आलू की फसल को चयनित किया गया है और कॉर्न सिटी भी कहा जाता है छिंदवाड़ा को। और अभी मैंने आपको बता दिया है संतरा का भी चयन कर लिया गया है सतपुड़ा के संतरे के नाम से, ठीक है। तो भैया ध्यान रखिएगा कॉर्न सिटी कौन सी, छिंदवाड़ा, और यहाँ का मक्का आलू और साथ में संतरा चयन किया गया है छिंदवाड़ा से। आइए अगली बात करते हैं। विदिशा, विदिशा में क्या है, ध्यान रखिएगा, विदिशा में कृषि उपकरणों के निर्माण और निर्यात पर जोर दिया जाना है और इस निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कृषि उपकरण दो जगह आ गए, सागर और विदिशा। आइए अगली बात करते हैं। नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद, रेशम उत्पादन के लिए चयन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा होशंगाबाद के अंदर। आइए अगली बात करते हैं। अशोकनगर, अशोकनगर में एक जिला एक उत्पाद के तहत, ध्यान रखिएगा, चंदेरी साड़ी को प्रमोट करने की बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडीक्राफ्ट चंदेरी साड़ी, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले मध्य प्रदेश को जीआई टैग जो मिला है वो किसको मिला है, चंदेरी साड़ियों के लिए मिला है। और हो सके तो आप मेरा एक वीडियो जीआई टैग्स पे है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं। क्लियर हो गया, अगली बात करते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी जिसका नाम अब बदल दिया गया है, कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। शिव भगवान की पुरी, शिवपुरी, इसका नाम अब कुंडेश्वर धाम है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में शिवपुरी जिले के बदरवास जैकेट का चयन किया गया। किसका, बदरवास जैकेट, जैकेट के लिए बहुत फेमस है। अब आप ये ठंडी वाला जैकेट मत समझिएगा, नेहरू जैकेट है वहां का बहुत फेमस, शिवपुरी का। एक जिला एक उत्पाद के तहत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, 60-60 रुपए में जैकेट मिल जाती हैं। आप ऐसा समझिए कितना बढ़िया उत्पादन होता है वहां बदरवास के अंदर जैकेट का। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है सिवनी, एक जिला एक उत्पाद में, ध्यान रखिएगा, जीरा शंकर चावल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरा शंकर चावल कहां होता है, सिवनी जिले में। जीआई टैग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जीरा शंकर चावल को जीआई टैग मिल जाए। देखिए सिवनी जिले में मिलता है कि नहीं मिलता, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जीरा शंकर चावल का चयन किया गया है। अगली बात करते हैं झाबुआ, एक जिला एक उत्पाद में झाबुआ जिले से झाबुआ की गुड़िया। अब ये गुड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहां की आदिवासी जनजातियां गुड़िया बनाती हैं, है ना, और बहुत फेमस है वहां की गुड़िया। क्लियर हो गई बात। तो झाबुआ जिला, ध्यान रखिएगा, भीलों द्वारा बनाया जाता है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है बालाघाट, बालाघाट में चिन्नौर चावल जीआई टैग हाल ही में मिला है। चिन्नौर राइस को, बालाघाट के सबसे लेटेस्ट सबसे नया चिन्नौर राइस को ही हमने क्या दिया है, जीआई टैग दिया है बालाघाट जिले के, ये आपको पता होना चाहिए। और बांस का भी चयन किया गया है, तो बांस के उत्पादन में ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान में कौन है, तो बालाघाट है। आइए अगली बात करते हैं।
सीहोर, एक जिला एक उत्पादन में सीहोर जिले की बुधनी तहसील से लकड़ी के खिलौने का चयन किया गया है। और आप लोगों को पता होगा, अभी करंट की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा जिन्होंने करंट की क्लास ज्वाइन की होगी उन्होंने ही पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा। अगर आप चाहें तो करंट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। क्लियर हो गई बात। आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन करें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है दिए गए नंबर पे संपर्क करें। ज्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, आपका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लकड़ी, ध्यान रखिएगा, लकड़ी के खिलौने के लिए जीआई टैग की बात भी की गई है बुधनी जिले में। ठीक है, अगली बात करते हैं खिलौना निर्माण के लिए दूधी लकड़ी। ध्यान रखिएगा, दूधी लकड़ी, और ये दूधी लकड़ी जो है बुधनी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, बुधनी के जंगलों में, ध्यान रखिएगा। और बुधनी वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनकर आते हैं। आइए अगली बात करते हैं रतलाम। देश भर में स्वाद के लिए प्रसिद्ध रतलामी नमकीन एक जिला एक उत्पाद में शामिल है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। रतलामी नमकीन को मैंने आपको बताया था, रतलामी नमकीन, ध्यान रखिएगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 के अंदर रतलामी नमकीन को जीआई टैग मिला है। भैया मालवा के लोगों को कुछ भी दे दो नमकीन के साथ खा लेंगे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी दे दो, एक सड़ा सेव दे दो और ओरिजिनल एप्पल दे दो सड़ा और उसमें सेव डाल दो, वो भी खा लेंगे। आइए अगली बात करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मालवा के लोग बहुत अच्छे, सेव खाना हमको भी सिखाया। आइए अगली बात करते हैं सिगरौली। ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद में आपको मैं बता दूं, आम के पेड़ का पौधारोपण का विस्तृत कार्यक्रम सिगरौली में। सिगरौली क्यों, आम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है सिगरौली में भी, आम के पेड़ों की बहुतायता है सिगरौली में। आप लोगों को पता है सिगरौली को हमारी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, और आप लोगों को यह भी पता है कि ये सबसे पूर्वी जिला है। आप लोगों को यह भी पता है कि सिगरौली में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। आपको यह भी पता है कि सिगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा बनाता है ना। चलिए आपको आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे फैक्ट हैं सिगरौली के बारे में, और सिगरौली का जिला मुख्यालय बैढ़न में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात के अंदर मंडला, एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोदो कुटकी जिसे पहले बहुत बेकार माना जाता था। कोदो कुटकी एक चावल का प्रकार है। आजकल ध्यान रखिएगा शुगर के मरीजों को कोदो और कुटकी खिलाई जा रही है और 80 से 90 रुपए किलो बिक रही है, पर आदिवासियों तक ये रेट नहीं पहुंच रहा है। तो कोदो कुटकी को ध्यान रखिएगा रिकॉग्नाइज किया गया है मंडला के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने कोदो कुटकी अभियान भी चलाया था। बेंगलोर में नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था, और फेयर में जिले की महिलाओं द्वारा कोदो कुटकी की प्रदर्शनी लगाई गई थी जो आकर्षण का केंद्र थी। एक तरीके का मोटा चावल है कोदो कुटकी। पहले लोगों को कुछ भी नहीं प्राप्त होता था तो जंगल के अंदर कोदो कुटकी काट निकाल कर वो अपना काम चलाते थे। बहुत बढ़िया उत्पाद है। मैं तो कहता हूं अगर आपने जीवन में, कोदो की एक और खासियत बताता हूं, ये जितना पुराना होता जाएगा वो उतना फैलेगा। मान लीजिए आपने एक मुट्ठी चावल आज बनाया कोदो का और 4 साल बाद बनाओगे, तो मान लीजिए आज वो 1 कुकर होता है तो कल 1.5 कुकर होगा। उतने ही चावल में जितना पुराना होता जाता है कोदो, वो उतना ज्यादा फूलता है, जिसको हम कहते हैं। आइए अगली बात करते हैं जबलपुर। जबलपुर में मटर का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा होता आम है, चयन मटर का किया गया है जबलपुर के लिए। आइए अगली बात करते हैं जबलपुर संस्कार धानी है हमारी, आपको पता होना चाहिए जबलपुर के बारे में बहुत सारे फैक्ट है। आइए अगली बात करेंगे धार। भैया धार आपको मैंने अभी बताया था बाघ प्रिंट के लिए फेमस है धार, इसकी भी जीआई टैग की हम मांग कर रहे हैं कि बाघ प्रिंट में एक जिला एक उत्पाद के तहत चिन्हित किया गया है बाघ प्रिंट को। आइए अगली बात करें बुरहानपुर। ध्यान रखिएगा केले की फसल को चयनित किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, बुरहानपुर में होता है। आप लोगों को पता है गजेड़ियों का शहर है, और आप लोगों को पता है कि इंसान जब नशे में रहता है तो क्या करता है, केले खाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो भैया गजेड़ियों के शहर के नाम से फेमस बुरहानपुर में केले की फसल का चयन किया गया है। आइए अगली बात करते हैं सतना। सतना एक अच्छी जगह, महान जगह के पास में है। एक जिला एक उत्पाद योजना से सतना जिले के सदियों पुराने धातु शिल्प फूल अर्थात कांस का चयन किया गया है। कांसे का बर्तन, फूल का बर्तन हमारे यहाँ बहुत चलता है, तो उसका चयन किया गया है।
उचेहरा में बर्तन क्लस्टर बनेगा। उचेहरा एक जगह है, ध्यान रखिएगा, जिसका चेहरा ऊंचाई पर हो उसको बोलते हैं उचेहरा। ये उचेहरा ध्यान रखिएगा मैहर और सतना जिले के बीच में है ना। ये एक जिला एक उत्पाद के लिए चयनित हुआ है। उचेहरा क्षेत्र ऐसा इलाका है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय इतिहास में इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि सिल्क रूट यहीं से होकर गुजरता था और सम्राट अशोक ने इसको उत्तरापथ के नाम से बताया था। और मिस्र की धातु के बर्तन बनाने की कला आज भी, ध्यान रखिएगा, मिस्र की धातु की बर्तन बनाने की कला आज भी परंपरागत ढंग से जिंदा है। कांसा को बनाने के लिए आप लोगों को पता है तांबा और रागा इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तब कांसा बनता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो सतना जिले के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई। क्लियर? अगली बात, सतना को अगर अपन बात करेंगे तो सतना का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो भैया सतना नदी है, उसी के नाम पे सतना जिले का नाम पड़ा है। बहुत सारी जगह है फेमस मैहर माता का मंदिर है, अलाउद्दीन खां मैहर में रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे तो अपन चित्रकूट है ना, कामतानाथ स्वामी का जगह का स्थान है, राम जी ने वहां वनवास किया था। बहुत सारी जगह है ना। आइए फिर कभी डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अगली बात करते हैं छतरपुर। छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के लिए फर्नीचर का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, डन फर्नीचर को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए छतरपुर का चयन किया गया है। काठी ऐप बनाया गया है इसके लिए। कौन सा ऐप बनाया गया है? काठी ऐप। छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ठीक है, ललितपुर जिले के पास में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छतरपुर में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, छतरपुर में ही हमारा खजुराहो का फेमस मंदिर है और वहां जो हस्तशिल्प है कहाँ का? छतरपुर का, वो बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोगों ने टीकमगढ़ का जीआई टैग पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप एक काम करिएगा, हमारा जीआई टैग का वीडियो देखिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। अगली बात करते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में गाड़रवाड़ा में तुअर दाल का चयन किया गया है। ठीक है, गाड़रवाड़ा एक जगह है नरसिंहपुर के अंदर, छोटी सी तहसील है। तुअर दाल का चयन किया गया है नरसिंहपुर के अंदर एक जिला एक उत्पाद के तहत। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है इंदौर। एक बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों को पता होगा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत इंदौर जिले में ड्यूरम गेहूं और महू क्षेत्र में उत्पादित शुगर फ्री आलू, कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में था, ध्यान दीजिएगा, शुगर फ्री आलू का चयन किया गया है। ड्यूरम को ही जिले से एक साथ मालवी गेहूं भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रमुख आलू उत्पादक जिला है कौन सा? इंदौर। तो आपको पता होना चाहिए। महू का फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोगों को पता है तो, है ना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। आइए अगली बात करते हैं। पन्ना। पन्ना जिले में आंवले का चयन किया गया है, आपको मैंने पीछे बताया था। पन्ना एक बहुत अच्छी जगह है, आंवले का चयन हुआ है और मैंने आपको बताया था आंवला जिला क्या है? पन्ना है। ठीक है, आंवले के पेड़ बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अभी पन्ना बहुत ज्यादा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में है। और केन बेतवा लिंक परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं सीधी। एक जिला एक उत्पाद में ध्यान रखिएगा कालीनों या गलीचों को चुना गया है। सीधी की कालीन बहुत फेमस है और मिर्जापुर की भी कालीन बहुत फेमस है। ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर और सीधी लगभग आसपास ही हैं, तो कालीन के गलीचे को चुना गया है सीधी के लिए। आइए अगली बात करते हैं। ग्वालियर में एक जिला एक उत्पाद के लिए सैंड स्टोन टाइल्स को चुना गया है। आप लोगों को पता है सैंड स्टोन टाइल्स बहुत अच्छी होती हैं ग्वालियर की। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। उज्जैन। ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत उज्जैन में पोहे का चयन किया गया है। अगर मेरे को कहते कि आप चयन कीजिए एक जिला एक उत्पाद के तहत किसका चयन करेंगे, तो मैं ध्यान रखिएगा भैरवगढ़ प्रिंट्स को ज्यादा महत्व देता। पर खैर पोहे का चयन किया गया है। पोहे तो सेवन कक्ष के सबसे ज्यादा फेमस हैं, फिर भी एक जिला एक उत्पाद के तहत पोहे का चयन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, उज्जैन में पोहे का चयन है। आइए अगली बात करते हैं। बाबा महाकाल की नगरी है, ठीक है, और बाबा महाकाल की नगरी का सब अच्छा है। आइए अगली बात करते हैं। मंदसौर। लहसुन की उपज के मामले में यह जिला अग्रणी है, मतलब सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन आपसे पूछा जाए किस जिले में होता है तो ध्यान रखिएगा मंदसौर जिले में होता है। और आपको पता है जिस प्रकार काला सोना, अफीम
बहुत ज्यादा होता है मंदसौर में, ये आपको पता होगा। अफीम, अफीम की उपज में ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध है अफीम की उपज के लिए मंदसौर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सफेद चांदी के नाम से मशहूर जो लहसुन है, तो ध्यान रखिएगा काला सोना और सफेद चांदी दोनों मंदसौर में होता है, और लहसुन को ही एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किया गया। काला सोना मतलब अफीम, सफेद चांदी मतलब लहसुन, और लहसुन वगैरह के कारण ही मध्य प्रदेश भी मसालों की कैटेगरी में आगे आने में है। प्रथम ही है, मैं आपको बता दूं प्रथम ही है। आइए अगली बात करते। अगली बात यह है दमोह। एक जिला एक उत्पाद योजना में दमोह जिले में चना दाल का चयन किया गया। किसका चयन किया गया है? चना दाल का चयन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, चना दाल का चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। धार, धार के बाग प्रिंट्स मैंने आपको बता दिए थे। आइए अगली बात करते हैं। बड़वानी, बड़वानी में अदरक का चयन किया गया है, ध्यान रखिएगा। बड़वानी जिले से अदरक फसल का चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत। क्लियर हो गई बात? अगली बात